Hello students, good afternoon. I am your Sushil sir and now I am going to teach you English expression part 2. So students, I have taught you from starting point language up to word. हम आपको लैंग्वेज से लेकर के और वर्ड तक हमने आपको एक्सप्लेन किया था, पैटर्न एक्सप्लेन किया था. नाउ आई विल टीच यू क्लास, phrase, sentence. But first of all, I will teach you phrase. First of all, we have to understand the meaning of phrase. ये phrase क्या होता है? As we know, ये finite wordless group of words that make a sense but not a complete sense is called phrase. कोई भी निश्चित या परिभाषित क्रिया रहित शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ प्रकट करे परंतु पूर्ण अर्थ न प्रकट करे वाक्यांश कहलाता है. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन फ्रंट ऑफ, अंडर द ट्री, एबव द हिल एंड ये गर्ल विद ए बास्केट. ये गर्ल विद ए बास्केट ये टाइटल हमें इंटरमीडिएट में प्रोज में दिया हुआ है. यूपी बोर्ड में जो बुक चलती है ये इंटरमीडिएट का है. प्रोज इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं. ये गर्ल विद ए बास्केट. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या ऐसी कमी है, इसे हम फ्रेज क्यों कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, वर्ड तो मोर देन वन रहेंगे तभी हम वर्डों का ग्रुप कहेंगे, लेकिन इसमें कोई परिभाषित क्रिया नहीं आएगी, कोई वर्ब नहीं आएगा. वर्ब अगर आएगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा, किसी प्रकार का फाइनाइट वर्ब नहीं आएगा. तो अब हम देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज. यहाँ पे वर्ब फ्रेज को मैं गलत बोल रहा हूँ. वर्ब फ्रेज का एक और नाम है फ्रेजल वर्ब. थर्ड हमारा है एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं. एंड फोर्थ है हमारा एडवर्ब फ्रेज. तो एडवर्ब फ्रेज को हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं. एडवर्ब फ्रेज को हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज को हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं. वर्ब फ्रेज को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ नाउन फ्रेज. What is noun phrase? When a phrase is used as subject or object in a sentence, it is known as noun phrase. जब कोई वाक्यांश किसी वाक्य में कर्ता अथवा कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह noun phrase कहा जाता है. Example: The tall girl sitting under the tree is a good singer. The tall girl sitting under the tree is a good singer. This means पेड़ के नीचे बैठी हुई लंबी लड़की एक अच्छी गायिका है. यहाँ पे सिटिंग तो आया है लेकिन ये सिटिंग हमारा नाम फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है. इस प्रकार ये जहां तक हमने रेड से अंडरलाइन कर दिया है ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है और ये किस लिए यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है. तो हम इसे क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज. बिकॉज ओनली नाउन एंड प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन का ही यूज होता है. तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेज है ये किस लिए यूज हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात ये नाउन का काम कर रहा है. इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज. क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ही taught हिंदी टू द पुअर स्टूडेंट्स लिविंग नियर हिज विलेज. दिस मीन्स ही taught हिंदी. वह हिंदी पढ़ाता था. वह हिंदी पढ़ाता था. किसको पढ़ाता था? द पुअर स्टूडेंट्स लिविंग नियर हिज विलेज. अपने गांव के पास रहने वाले गरीब बच्चों को. तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ये फ्रेज आया है और
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जब जब आएगा फ्रेज तो वो किसका काम करेगा, नाउन का। तो यहाँ पे जो हम अंडरलाइन किए हैं द पुअर स्टूडेंट्स लिविंग नियर हिज विलेज, ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज। क्या है हमारा, नाउन फ्रेज। आइए सेकंड देख लेते हैं, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज, तो वर्ब फ्रेज का एक और नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, when a phrase is used as verb in a sentence, it is called a verb phrase or phrasal verb। जब कोई वाक्यांश किसी वाक्य में वर्ब क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे वर्ब फ्रेज या फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लुक आफ्टर, ब्रेक इन एंड गिव अप एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। एज ऑल ऑफ यू नो, जैसा कि आप जानते हो, जब भी किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई आ जाता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी में थोड़ी चेंजिंग आती है। एक मुझे सॉन्ग भी याद आ रहा है, तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। तो जिंदगी बदलती तो नहीं स्टूडेंट्स, बट थोड़ा स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप लोग जानते हो लुक मीन्स क्या होता है, देखना। लुक मीन्स देखना होता है, और लुक के साथ एक प्रीपोजिशन आ गया है आफ्टर। तो अब लुक की जिंदगी में एक प्रीपोजिशन आ गए हैं, लुक के साथ हमने प्रीपोजिशन को ऐड कर लिया है, लुक आफ्टर। तो स्टूडेंट्स अब लुक की मीनिंग बदल गई, देखना नहीं, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, टेक केयर। और सेकंड है स्टूडेंट्स, ब्रेक मीन्स तोड़ना। ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन इनके भी जिंदगी में एक प्रीपोजिशन आ गए हैं, इन। क्या आ गए हैं, प्रीपोजिशन आ गए जिनका नाम इन है। तो ब्रेक इन के साथ में हो गए, तो यह एक फ्रेज हो गया है और ये फ्रेजल वर्ब हो गया है। अब ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, इन मीन्स अंदर होता है, तो यह एक ग्रुप बन गया है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन का। इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब, क्योंकि अब इनकी मीनिंग बदल गई। अब इनकी मीनिंग ब्रेक मीन्स तोड़ना नहीं है, अब ब्रेक इन मीन्स सेध लगाना। सेध लगाना शायद कुछ आपको अटपटा वर्ड आया है, लेकिन प्राचीन समय में आप पूछ सकते हैं हमारे पूर्वजों से कि पहले चोर लोग दीवारों में सेध लगाते थे, एक असलहा आता उसको सेमरी कहते थे। शायद समझ गए होंगे आप, सेध लगाना, दीवार काट करके लूट लेना ही सेध लगाना कहलाता है। तो ब्रेक इन की हिंदी होती है सेध लगाना। और थर्ड हमारा है गिव अप, गिव अप। तो गिव हमारा एक वर्ब था और गिव के जिंदगी में अप आ गए हैं, अब एक प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी मीनिंग अब देना नहीं होगा। गिव मीन्स देना और अप मीन्स ऊपर, लेकिन गिव अप का मीनिंग होता है त्याग देना। गिव अप मीन्स त्याग देना। इसी प्रकार ये लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियो में। ढेर सारे एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, ये लॉट ऑफ वर्ड्स हैं। फिर अभी हम आपको आगे दिखाते हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो थर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, व्हेन ये फ्रेज इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, it is said to be adjective or adjectival phrase। जब वाक्यांश का प्रयोग किसी वाक्य में विशेषण के रूप में किया जाता है तो इसे एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है। आइए एग्जांपल ले लेते हैं, आई फाउंड हिम स्लीपिंग ऑन रूफ। तो आई फाउंड मैंने पाया, क्या पाया, कोई आंसर नहीं, किसको पाया, हिम उसको पाया। अब उसकी विशेषता क्या है, स्लीपिंग ऑन रूफ, छत पर सोया हुआ, छत पर। तो ये हमारा स्लीपिंग ऑन रूफ क्या है, ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल,
आहिस्ता ये मैन, आहिस्ता मैंने देखा, क्या देखा? नो आंसर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन किसको देखा? ये मैन, किसी आदमी को देखा रनिंग इन द फील्ड, फील्ड में भागते हुए, फील्ड में भागते हुए। तो ये रनिंग इन द फील्ड ये हमारा क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। ये समझ में आ गया? जब कोई फ्रेज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का कार्य करेगा तो वह फ्रेज हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। इट इज क्लियर फॉर ऑल? एनी डाउट? अंडरस्टूड कंप्लीटली? ओके। नाउ फोर्थ हमारा है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ये फ्रेज यूज्ड एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस इज नोन एज एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। किसी वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त या प्रयोग किया गया वाक्यांश एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। दिस मीन्स जब कोई फ्रेज किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह एक्ट करे, एडवर्ब की तरह एक्ट करे मीन्स व्हेन ये फ्रेज डिस्क्राइब ए वर्ब इन ए सेंटेंस। जब सेंटेंस में फ्रेज किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, किसी वर्ब की प्रॉपर्टी शो करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज गोइंग वेरी फास्ट। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। कैसे जा रहा है? बहुत तेज। तो यहाँ वेरी फास्ट, ये वेरी फास्ट हमारा क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। द शॉपकीपर सेल, शॉपकीपर दुकानदार बेचता है, क्या बेचता है? हिज थिंग्स, अपनी वस्तुएं। बाय मेकिंग पीपुल फूल, लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर। यहाँ बाय मेकिंग पीपुल फूल ये हमारा क्या होगा? एडवर्बियल फ्रेज। क्या होगा? एडवर्बियल फ्रेज। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। वेरी हैवी, बहुत तेज। आउटसाइड, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर बहुत तेज, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। ये क्या कहलाएगा? एडवर्बियल फ्रेज। बट इन स्टार्टिंग एज आई डिफाइन फ्रेज, ये फाइनाइट वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ये फ्रेज। दिस मीन्स यहाँ पे हमको जरूरत है जानने की, क्या जरूरत हमें मस्ट है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो हम आपको समझाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। आप देखिए, हम सेंटेंस को लिखते हैं। शीला तैरना पसंद, तैरना, तैरना, तैरना। तो आपको ये समझना है कि जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, वह वर्ब अनिश्चित क्रिया या अपरिभाषित क्रिया अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जिस क्रिया पर कर्ता का प्रभाव ना पड़े, जिस क्रिया पर कर्ता का प्रभाव ना पड़े, उसे क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस प्रकार समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। शीला तैरना पसंद करती है, शीला तैरना पसंद करती है, वे तैरना पसंद करते हैं, मैं तैरना पसंद करता हूँ, तुम तैरना पसंद करते हो, तुम तैरना पसंद करते हो, मैं तैरना पसंद करती हूँ, आप तैरना पसंद करती हो। तो आइए देखते हैं, इन जो हमने 6 एग्जाम्पल दिया है, 6 एग्जाम्पल दिया है, सब में तैरना, 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 तैरना। क्या तैरना में कोई चेंजिंग आई? नहीं। तो तैरना पर
सब्जेक्ट शीला, तुम, वे, मैं, आप, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तैरना कौन सा वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। इस सेंटेंस के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए। और पसंद करती है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब। पसंद करती है, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। पसंद करते हैं क्या है? अब देखिए यहाँ करती, पसंद करती है, यहाँ पसंद करते हैं, यानी सब्जेक्ट बदला तो वर्ब प्रभावित हो गया, वर्ब इफेक्टिव हो गया। मैं तैरना पसंद करता हूँ, देखिए यहाँ पसंद करता हूँ, और यहाँ पे पसंद करते हैं, नहीं, तुम तैरना पसंद करते हो, तुम तैरना पसंद करते हो। यहाँ पे मैं तैरना पसंद करती हूँ, आप तैरना पसंद करती हो। तो यहाँ पे पसंद करना ये सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित हो रहा है। तो ये इन वाक्यों में पसंद करना फाइनाइट वर्ब है और तैरना नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस प्रकार आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कंप्लीटली अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसी क्रम में हम, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्लाज। क्या पढ़ाएंगे? क्लाज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्लाज के साथ। थैंक यू।